शंखचूर्ण नाम के राक्षस का भगवान ने संहार करा, अपने पांव से प्रहार कर कर उसकी हस्तियों को, उसकी हड्डियों को समुद्र में फेंका, जिससे शंख जाति का निर्माण हुआ। शंख जाति का निर्माण होता है। सारे देवताओं पर शंख का जल चढ़ता है, पर शंकर भगवान पर कभी शंख का जल नहीं चढ़ता। शिव महापुराण की कथा कहती है शंखचूर्ण राक्षस का संहार भगवान शंकर ने किया था, इसलिए शंख का जल शिव जी पर नहीं चढ़ता। महाराज, शंख के जल का दोष भी होता है। आप लोगों से कई बार निवेदन करा, आज फिर करते हैं। महाराज, जिसकी श्रवण शक्ति कमजोर हो गई हो, जिसके नयन कमजोर पड़ गए हो, कम दिखाई देता हो, तो गणेश शंख को लेकर आइए। शंख अलग अलग होते हैं, विष्णु शंख होता है, गणेश शंख होता है, लक्ष्मी शंख होता है। महाराज, अलग अलग शंखों का प्रमाण वर्णन है। महाराज, दक्षिणवर्ती शंख होता है, तो गणेश शंख को लेकर आए। अगर आंखों से बहुत कम दिखाई दे रहा हो तो 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि पर शंकर भगवान पर पीपल के पत्ते पर शहद रखकर शंकर जी पर डाल दीजिए। उस शहद को पीपल के ही पत्ते पर रखकर ले आइए, घर पर लाकर उसको कटोरी में निकाल लीजिए, पत्ते को ठंडा कर दीजिए। उस ओरिजिनल शहद, असली शहद होना चाहिए, उस शहद को आंखों में काजल जैसा लगाना प्रारंभ कर लीजिए। 1 महीना या 15 दिन आप आंखों में लगाएंगे, धीरे धीरे रोशनी बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करें या चंपेश्वर महादेव का स्मरण करें। चंपेश्वर महादेव का स्मरण कर कर भी नैनों में आप शहद लगा सकते हैं, उससे रोशनी बढ़ती है। महाराज, दूसरा, श्रवण शक्ति कमजोर हो, विवेक कमजोर हो, नयन कमजोर हो, वाणी कमजोर हो, तो गणेश मुखी शंख के अंदर पानी भरकर उसमें थोड़ा सा एक चांदी का सिक्का या तार डाल दें, या सिक्का डाल दें, या चांदी की कोई सामग्री हो तो वो डाल दें, पानी भरा रहने दें। सुबह सुबह उस पानी को थोड़ा सा आचमन करना प्रारंभ करिए। आपको वाणी हो, श्रवण शक्ति हो, नयन शक्ति हो, उसमें प्रबलता आना प्रारंभ। पर गणेश मुखी शंख होना चाहिए। कौन सा शंख होना चाहिए? गणेश शंख। शंख का प्रमाण शिव महापुराण का। भगवान शिव का स्मरण, भगवान शंकर का अनुमोदन, भगवान शंकर का नाम जाप, भगवान शंकर का नाम स्मरण जीव को आनंद देता। समय आया